जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़कत शहरों तक महदूद है, हकीकत के बरक्स है। ये बात कही है एक सीनियर सहाफ़ी ने, और एक ऐसे सहाफ़ी ने जो इमरान खान के बहुत बड़े नाकिद हैं। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है। किस किस्म की शिकायत सामने आ रही हैं, इलेक्शंस के अंदर क्या कुछ हो सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊँगा। लेकिन पहली चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक बलोच लॉन्ग मार्च आया, उसमें ख्वातीन भी शामिल थीं, उसमें बच्चे भी शामिल थे, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ये सामने डॉन की न्यूज़ है कि हुकूमत ये कहती है कि हम कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं बलोच जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ। अब ये सब कुछ हो रहा है। हमने देखा कि उधर कोई जो निगरां वफाकी वजीर हैं वो भी गए हुए हैं, बलोचिस्तान के जो गवर्नर हैं उनकी भी कोई फुटेज वगैरह आई। तो ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं हो सकती थी? अब इस वक्त हालत ये हो चुकी है। ये सामने आप एक ट्वीट देखें, ये ट्वीट है ग्रेटा थनबर्ग की। जी हाँ जी, ग्रेटा थनबर्ग ने इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ हुआ, उनको जिस तरीके से पकड़ा गया, जिस तरीके से जनाब उनको डिसरप्ट करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ किए, वो कतन काबिल कबूल नहीं है, और हम सब लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं। अब ग्रेटा थनबर्ग अगर इस हवाले से ट्वीट कर रही है तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी फैल गई है। अच्छा, मैंने एक बात कही थी पीडीएम की हुकूमत के दौरान के चैलेंजेस क्या होंगे पीडीएम की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में, मैं आगे जाके उसका जिक्र करता हूं। लेकिन एनीवे, इसके नीचे फिर इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्वीट किया हुआ है, रिप्लाई किया हुआ है कि रिस्पेक्टेड, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इंजर्ड पर्संस एट ऑल। मतलब पहले अगर आप बेहतर तरीके से ये सारे मामले को डील कर लेते तो ये सूरत हाल ना होती। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं अकाउंट, ये जी ईयू की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये उनका अकाउंट है, और उन्होंने अपने अकाउंट से जनाब एक ट्वीट की हुई है, और उसमें वो लिखती हैं कि डीपली वरिड बाय रिपोर्ट्स ऑफ मिस हैंडलिंग, और आगे उन्होंने वो हैशटैग लगाया हुआ है बलोच लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन गारंटेड इन आर्टिकल 19, 21 एंड 22। ठीक है, ये उन्होंने लिखा, ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये उसमें बुनियादी चीज़ें हैं ये कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, असेंबली हो सकती है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और आगे इसमें वो ये भी लिखती हैं ए कोर मेजर ऑफ GSP+ इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान। ठीक है कि नहीं? पाकिस्तान इज पार्टी टू द ICCPR, यानी वो जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, पाकिस्तान उसके ऊपर सिग्नेटरी है, और जो GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान बरामदात करता है यूरोपीय यूनियन को, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता है, पाकिस्तान को मरात मिलती हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इनके ऊपर वहाँ पे एक्स्ट्रा लेवी या टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से हमारी मसनूआत वहाँ पे जाती हैं। GSP+ पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद करवा रही हैं कि GSP+ की ये बुनियादी जो है ना ये चीज़ है कि आप ये नहीं हो सकता कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन लें, उनको आप एहतजाज ना करने दें, पुरअमन एहतजाज ना करने दें, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये बड़ी खतरनाक ट्वीट है। ये एक ऐसा मैसेज है जो समझने की जरूरत है कि हम चीज़ों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूं कि चीज़ों को बेहतर तरीके से ये हुकूमत हैंडल कर सकती है, लेकिन हर चीज़ को जोर से हैंडल करना, हर चीज़ को ताकत से हैंडल करना आजकल के दौर में ये मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग की ट्वीट के नीचे इस्लामाबाद पुलिस ने अपना रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी ट्वीट, EU की जो एम्बेसडर हैं उनकी ट्वीट के नीचे भी इस्लामाबाद पुलिस ने पूरा एक वजाहती बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये देयर इज ऑर्गेनाइज्ड फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ, तो पूरा उन्होंने बयान दिया। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि वो वज़रा जो बाद में 3 लाइन लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सब कुछ बता रहे थे, पहले अगर इस चीज़ को बेहतर तरीके से डील कर लिया जाता तो क्या इस ऐसी सूरत हाल पेश होती। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे खुद जो EU के एम्बेसडर हैं उन्होंने लिखा, डीपली वरिड बाय रिपोर्ट्स ऑफ मिस हैंडलिंग
एट बलोच लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद। मतलब मिस हैंडलिंग वो भी कह रही हैं कि जनाब क्या इस तरीके से इन मामलात को हैंडल किया जाता है कि ग्रेटा थनबर्ग भी इस पे ट्वीट कर रही है, ईयू के एम्बेसडर ट्वीट कर रहे हैं और अब हम उनके नीचे जो है जवाब देने की उनको कोशिश कर रहे हैं। तो पहले बेहतर तरीके से इसको डील किया जा सकता था। दूसरा, मैंने जो पीडीएम की हुकूमत के हवाले से बात की थी, जिस वक्त वो सारे ये मामलात चल रहे थे और केसेस वगैरह बन रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, पुलिस जो छापे वगैरह लोगों के घरों पे मार रही थी, तो मैंने उसी वक्त अर्ज़ की थी कि इस हुकूमत के लिए दो चैलेंजेस होंगे। ये जो पीडीएम की हुकूमत है, आने वाले दिनों में दो चैलेंजेस होंगे। एक चैलेंज है इनका खैबर पख्तूनख्वा कि वहाँ पे जिस किस्म का रिएक्शन आ सकता है वो जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और दूसरा चीज़, जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी रहते हैं पूरी दुनिया में, जो डायस्पोरा है, उनकी वजह से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, देखें भारत में बहुत कुछ होता है और ये मैंने मिसाल पहले भी दी थी, मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया में काम किया हुआ है तो मैं इस चीज़ का खुद ऐनी शाहिद हूँ। भारत में बहुत कुछ होता है लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में भारत के हवाले से पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर 10 लाख भारत के शहरी बाहर कहीं पे रहते हैं, दुनिया भर में रहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे नंबर दे रहा हूँ, फिगर दे रहा हूँ, तो उसमें से 9,80,000 ऐसे हैं जो अपने मुल्क के हवाले से पॉजिटिव बात करते हैं। वो हर चीज़ में कहेंगे जनाब, वो उधर की स्पाइसेस का जिक्र करेंगे, बॉलीवुड का जिक्र करेंगे, ताजमहल का जिक्र करेंगे, मतलब वो एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं अपने मुल्क के हवाले से। तो मीडिया जब उनसे इंटरेक्ट करता है, सियासतदान जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, दीगर एक्टिविस्ट जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं बाहर की दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, तो जर्नली जो इसका ओवरऑल जो फीडबैक आती है उनके मुल्क के हवाले से वो पॉजिटिव आती है। अच्छा, आप पाकिस्तान को आप देख लें तो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी नेगेटिव मीडिया भी होता है, लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे मगरिब में पाकिस्तानी है ना, वो मेजॉरिटी, उनकी वास्ट मेजॉरिटी ऐसी है, 75%, 80% जो पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव नुक्ता नज़र रखते हैं। लेकिन जो ये सारी चीज़ें हो रही और पीटीएम की दौरे हुकूमत में ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी ओवरसीज़ के हम कार्ड भी कैंसिल कर देंगे, ओवरसीज़ को ये कर देंगे, ओवरसीज़ की लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं, और वो जो सियासी माहौल बना, तो उसी वक्त मैंने कहा था कि ये जो पहले एक कुशन था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वहाँ पे आपके एमपीज़ भी हैं, लॉर्ड्स भी हैं, आम लोग भी हैं। सिर्फ बरतानिया की मिसाल ले लें, 300 प्लस तो सिर्फ कौंसलर हैं पाकिस्तानी, और इसी तरह आप यूरोपीय यूनियन में देख लें, और मैंने खुद यूरोपीय यूनियन में देखा है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी निजाद MEPs हैं, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट, वो किस तरीके से पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन अगर अब आप उनसे बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें, तो वो सारे बड़े डीपली कंसर्न हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है, और यही कंसर्न वो अपने यूरोपियन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी, उनके साथ भी शेयर करते होंगे, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करते होंगे, और हर दूसरा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो लोग हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, दीगर लोग हैं जो बैनुल अक़वामी इदारों के साथ वाबस्ता हैं, और लाखों की तादाद में वहाँ पे कम्युनिटी है जो अपने एमपी से बात करती है। जिस तरह मैंने आपको अपने व्लॉग के अंदर मिसाल की थी कि एक लंदन के एक इलाके में कितने ज़्यादा, जी हाँ जी, कितने ज़्यादा वहाँ पे लेटर और ईमेल्स गई कि लोग वो परेशान हो गए कि जनाब इतने लेटर्स और ईमेल्स कहाँ से आ रही हैं। तो हर जगह पे हर पाकिस्तानी इस चीज़ को उठा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको उठा रहे हैं। तो ये जो आपको ग्रेटा थनबर्ग बोलती हुई नज़र आ रही हैं, ईयू की एम्बेसडर बोलती हुई नज़र आ रही हैं, ये कोई क्लाइमैक्स नहीं है इस सारी चीज़ का। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और हमें इसको अभी से ही इसके ऊपर जो भी इसको बेहतर करने के लिए हम कर सकते हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि आगे जाके ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब ये जो सारी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जनाब कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या ये दुनिया देख नहीं रही है? अब ये आजकल के दौर में आप कोई चीज़ इस तरह तो नहीं छुपा सकते, इस तरीके से तो बात नहीं कर सकते। आज मोहसिन नकवी साहब टीवी पे खड़े होकर बता रहे थे कि कौन कौन से मंसूबों पे वो अमल दरामद कर रहे हैं और कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया क्या देख रही है कि ये निगरान हुकूमत है जिनका काम ये है कि साफ और शफाफ जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन अगर ये आप सामने ही देख लें, ये लेटर जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट मीडिया पे भी ये रिपोर्ट हो रहा है, जिसके मुताबिक जनाब लिखा जा रहा है, लाहौर के जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि पंजाब की इंतजामिया मुदाखलत कर रही है, पुलिस मुदाखलत कर रही है। अब जो बहुत सारी ऐसी शिकायत आ रही हैं कि लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आ रहे हैं,
रहे हैं और पुलिस उनको जो है अंदर नहीं आने दे रही, किसी से कागजात छीन रही है, किसी को गिरफ्तार कर रही है, तो क्या ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहा? अब मोहसिन नकवी साहब की बुनियादी जिम्मेदारी तो मेक श्योर करना है ना कि उनके मातहत जो पुलिस है इस तरह के वाकयात ना हो, इस तरह की चीज़ों का जो है सदेबाब किया जाए। लेकिन वो बता रहे हैं कि जी मंसूबे हमारे बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। कोई याद नहीं रखेगा कि मोहसिन नकवी साहब ने किस किस मंसूबे पे कितनी तेज़ी से काम करवाया, इसलिए कि ये इररेलेवेंट चीज़ है, ये उनका काम ही नहीं है, ना ही उनके पास इस चीज़ का मैंडेट है। वो जिस काम के लिए आए हैं अगर उस पर तवज्जो दें तो ये इस तरह की सूरत हाल ना हो। और इसी तरह जो हमारी वफाक में जो निगरान हुकूमत है वो भी जो उनका बुनियादी काम है उसके ऊपर तवज्जो देते तो आज ग्रेटा थनबर्ग और दूसरे जो EU की एम्बेसडर और बाकी आलमी जो मीडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इस पे ट्वीट कर रही है, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान भी कर रहा है और सारे लोग कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सामने रखने की ज़रूरत है और जो बुनियादी आइनी जिम्मेदारियां हैं निगरान हुकूमतों की वो अगर उस पर तवज्जो दें तो इस किस्म की सूरत हाल ना हो। अच्छा जी, ये जो सामने आप खबर साइट पे देख सकते हैं कि साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी को रिहाई ना मिल सकी। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, जो उनका रोपकार इशू होना है वो शायद अब ट्यूसडे को हो, उसमें मसाइल होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें जो है हो सकती हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज़मानत तो हो गई है, इमरान खान साहब तो किसी भी सूरत में बाहर आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। शाह महमूद कुरैशी को क्या ट्यूसडे को छोड़ दिया जाएगा? अब देखते हैं कि ज़मानत उनकी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा। हो सकता है कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन जो इस अब तक की सूरत हाल है उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि कैसे ये होगा। अच्छा, इस साइफर केस के हवाले से जो है ना सीनियर सहाफ़ी हैं इम्तियाज़ आलम साहब, उन्होंने भी अपने कॉलम के अंदर लिखा, उन्होंने कुछ और बातें भी लिखी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन साइफर केस के हवाले से उन्होंने लिखा है कि बरोज़ जुम्मा सुप्रीम कोर्ट के एक मोजिज़ 3 रुकनी बेंच ने 20वीं सदी की तीसरी दिहाई के मुज़ायका खेज़ तरीन नाम नेहाद साइफर केस के वो पर खच्चे उड़ाए कि इसके पल कुछ था भी तो कुछ बचा नहीं। मतलब कि अगर इस केस में कुछ था भी तो वो भी ख़त्म हो गया, उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए उस केस के। अब ये जो इम्तियाज़ आलम साहब हैं, ये आपको पता है मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी तनकीद करते हैं, इमरान खान के भी नाकिद रहे हैं, उनकी हुकूमत के भी नाकिद रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं, ज़मीनी चीज़ों को समझते हैं। और अब ये खुद भी एक इलेक्शन लड़ने का इन्होंने फैसला किया और जब ये ग्राउंड पे गए हैं तो उन्होंने ग्राउंड पे क्या सिचुएशन देखी है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने इस कॉलम के अंदर एक तूफ़ान की आमद है और उसमें ये कह रहे हैं कि जो मुल्क भर में नौजवानों को एलिनेट किया जा रहा है और जिस तरीके से ये सारा अमल चल रहा है, क्या इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? और अपने इसके अंदर वो लिखते हैं कॉलम के अंदर कि तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस और प्लान बी और सी हैं, इसका तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये ख्याल कि तहरीक इंसाफ फ़कत शहरों तक महदूद है हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। जो लोग आपको ये बताते हैं जी बड़े शहरों तक तहरीक इंसाफ महदूद है, ये बिल्कुल इम्तियाज़ आलम साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। और उन्होंने और भी इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने इस कॉलम के अंदर। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे अगर फिक्र है तो पंजाब से बलोचिस्तान तक नाराज़ नौजवानों की एक लहर है जो अपनी मंजिल की तलाश में इधर उधर भटक रही है। उन्हें एक वाज़े रोशन ख्याल और अवामी जमहूरियत की सिमत की ज़रूरत है और वही इस मुल्क काया पलट सकते हैं। नौजवान ही इस मुल्क की काया पलट सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी आपको पता है नौजवानों पे मुश्तमिल है। इम्तियाज़ आलम साहब ने अपने कॉलम के अंदर ये चीज़ भी लिखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना ये के पास ये भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और जो भी बेहतर वो ऑप्शन समझेंगे उसमें से वो बेहतर एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और जो ये कहा जा रहा था कि जनाब वो बिल्कुल जमात ख़त्म हो गई है और अब वो उसका ग्राउंड पे कुछ नहीं है, उस हकीकत बिल्कुल उसके बरअक्स है। आपने देख लिया नादिया नकी साहिबा जो डॉन पे प्रोग्राम करती हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर इरफान सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके से बुनियादी तौर पे एक तरह से इल्तिजा की है कि जनाब ये क्यों नहीं पाबंदी लगाई जा रही तहरीक इंसाफ के ऊपर और तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं एक तरह से इलेक्शन अमल से बाहर किया जा रहा, तो वो उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट भी की हुई है। वो अभी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी, वो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन इस वक्त बड़ी मुस्तहकम है, इसलिए कि वोट बैंक उनका है। जो भी बंदा जिसको भी वो कहेंगे कि ये हमारा बंदा है उसको वोट पड़ना है और इसी वजह से कागजात छीनने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें मियाँ साहब चल के चौधरी शुजात साहब के पास गए थे गुजरात और चौधरी शुजात साहब के साथ और काफ लीग के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। नून लीग काफ लीग का इत्तेहाद है और चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया से कागजात नामजदगी गुजरात में छीने जा रहे हैं क्योंकि उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये मिल के भी
चौधरी परवेज इलाही साहब का और मोनिस इलाही साहब का इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये कागजात नामजदगी ऐसे नहीं छीनने की खबरें आ रही। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर जो लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, क्या वजह बनी कि इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, बुनियादी वजह वही है कि ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। अवाम जो है उनका एक बड़ा हिस्सा, जिसमें जिस तरह इम्तियाज आलम साहब ने अपने कॉलम के अंदर लिखा, वो ये समझता है कि जो महंगाई हुई, जो इस मुल्क में खराबी हुई, जिस तरीके से जो लोगों को मुश्किलात का सामना है, जो बिलों में इजाफा हुआ, इस महीने अब जो लोगों के गैस के बिल आएंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि फिर अगेन आपको एक नया एंगर नजर आएगा। बिजली के बिल तो पहले ही कौम के साथ हो रहा है, इस महीने से अब आप गैस के बिलों को भी देखेंगे, उसमें भी कितना इजाफा होगा, इसलिए कि लोग गैस भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो सारा नजला भी इनके ऊपर गिरेगा। ये है वो ग्राउंड रियलिटी जिसका जिक्र इम्तियाज आलम साहब ने अपने कॉलम के अंदर किया। और जैसे उन्होंने अपने कॉलम में भी लिखा, इम्तियाज आलम साहब ने भी लिखा, और जिस तरह मैंने भी अर्ज की कि बहुत सारी जगहों पे उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। एक जगह पे उनके 14 लोग हैं हल्कों के अंदर जिनकी ख्वाहिश है कि इवन के अब कुछ ऐसे लोग, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग जिनको नून लीग की तरफ से टिकट नहीं मिला, तो वो पीटीआई को अप्रोच कर रहे हैं कि जनाब इस हल्के के अंदर अगर आप लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं तो हमें टिकट दे दें। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जनाब नून लीग को जिस बंदे को टिकट नहीं मिला, जो दरीना नून लीग के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इस हल्के में हमें टिकट नहीं मिल रहा तो हमें पीटीआई से टिकट ले दें। इसलिए कि उन्हें पता है कि नोबडी वुड केयर कि ये बंदा 2 दिन पहले तक जो है नून लीग में शामिल था। वाहिद जमात इस वक्त एक ऐसी है जिसका जमात का वोट बैंक है। मियाँ साहब तो वो बंदे ढूंढ रहे हैं ना जिन बंदों का अपना वोट बैंक है, वो इलेक्टेबल्स ढूंढ रहे हैं। वहां पे जो इवन नून लीग के जिनको टिकट नहीं मिला, वो लोग ऐसे हैं उनमें जो कह रहे हैं कि बस हमें पीटीआई के टिकट ले दें। अगर उनसे आगे से पूछा जाए कि जनाब पीटीआई के लोग आपको वोट कैसे देंगे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इस वक्त वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई नहीं देखेगा। इवन के जो बहुत सारे नून लीग के उम्मीदवार हैं, जो बहुत सारे नून लीग की लीडरशिप है, अगर उनमें से किसी एक को पीटीआई का टिकट में दे दिया जाए तो वो नून लीग के उस कैंडिडेट को उस हल्के से बुरे तरीके से हरा देंगे। तो ये सिचुएशन है। वोट बैंक इस वक्त वाहिद एक ऐसी जमात है जिसका अपना वोट बैंक है। उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करते, बिल्कुल मैटर नहीं करते। देहाती इलाकों में भी मैटर नहीं करते, मतलब 5-10% आप कह सकते हैं, इससे ज्यादा वो कोई मैटर नहीं करते। और ये ग्राउंड पे इस वक्त सिचुएशन है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो जो मिसाल दी जा रही है कि उनके बहुत सारे हलकों के अंदर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ NA50 की मिसाल ले लें तो ईमान ताहिर साहिबा जो मेजर ताहिर सादिक साहब की साहिबजादी हैं, और पता है हालिया दिनों में जो मेजर ताहिर सादिक साहब के ख़ानदान के साथ होता रहा, वो आप चीज़ें ट्विटर पे देखते रहे होंगे। वो कागजात नामजदगी जो जमा करवाने के सिलसिले में उनके साथ जो मुश्किलात का सामना हुआ वो भी हमारे सामने है। उन्होंने भी ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सबमिटेड माय नॉमिनेशन पेपर्स फॉर NA50। उन्होंने NA50 के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए। अच्छा, पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जुल्फी बुखारी साहब ने भी ट्वीट के करके ये चीज़ शेयर की है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तगदो के बाद आखिरकार मेरे कागजात नामजदगी NA50 अटक के लिए जमा हो गए। कानूनी टीम और पार्टी वर्कर्स का मशकूर हूँ। तो ईमान ताहिर साहिबा के भी NA50 से हैं, जुल्फी बुखारी साहब के भी NA50 से हैं। तो ये दोनों इतने मजबूत उम्मीदवार हैं, इनमें से किसी को भी पीटीआई का टिकट मिलेगा तो इन्होंने तो वो हल्का जीतना ही जीतना है। तो इसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और जो ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है और बड़े उसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ जनाब बिल्कुल इलेक्शन से आउट हो गई है, उससे बल्ले का निशान भी ले लिया गया है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अभी भी अगर कोई फैसला कोई चीज़ करेगी, नून लीग जीतेगी, पीटीआई जीतेगी, पीपल्स पार्टी जीतेगी, जो भी जीतेगा फैसला इस वक्त आवाम का वोट करेगा, आपका वोट करेगा। अब आपने जिसको भी वोट देना है वो आपकी मर्जी है, आप जाके जरूर दें। अगर आप समझते हैं कि नून लीग बेहतर है, पीपल्स पार्टी बेहतर है, ANP बेहतर है, जमात इस्लामी बेहतर है, तहरीक इंसाफ बेहतर है, जो भी बेहतर है आप उसको वोट दें। लेकिन आपने वोट जरूर डालना है, जिसको भी वोट डालना है, क्योंकि ये आपका जमहूरी आईनी हक है और आपके वोट से ही तब्दीली आएगी। अगर आपको कोई ये बताता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो वो बुनियादी तौर पे आपको मिस गाइड कर रहा है। ये आपका राइट है, अपने राइट का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।